रिलेशनशिप में होके भी 90 प्लस स्कोर करना इम्पॉसिबल नहीं है। और ये बात मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं खुद इस एक्सपीरियंस से गुजरी हूँ। मैं भी रिलेशनशिप में हूँ, मेरे साथ भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, प्रेशर होता है, पर कंट्रोल करना आना चाहिए। कभी पढ़ने का मन करता है, कभी सिर्फ बात करने का मन करता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने बोर्ड्स एग्जाम में 90% से ज़्यादा स्कोर किए। इसलिए अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप और स्टडीज़ के साथ-साथ मैनेज नहीं हो सकती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक बात समझ लो, 90 प्लस स्कोर करने के लिए 15 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। इफ़ेक्टिव स्टडी ज़रूरी होती है। मैंने कभी भी सिर्फ बुक्स के सामने बैठ के टाइम पास नहीं करा। मैंने जितना पढ़ा, फ़ोकस के साथ पढ़ा। क्योंकि 1 घंटे की फ़ोकस स्टडी 3 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से तो ज़्यादा ही अच्छी है। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स हो, सोशल मीडिया हो, डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। हर स्टूडेंट की लाइफ में है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसको मैनेज करना आना चाहिए ताकि आप अपनी दोनों लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सको। इन दोनों में से चूज़ करने वाली कोई बात नहीं होती है। अब दोनों में से फ़र्क क्या है? कुछ बच्चे जो दोनों को मैनेज कर लेते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ बच्चे जो चूज़ करते हैं, वो एक में तो डंबा-डोल हो जाते हैं। और ऑनेस्टली सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन है। बुक खुली होती है लेकिन ध्यान नोटिफ़िकेशन पर होता है, कभी इंस्टाग्राम पर आ रहा है, कभी स्नैप पर आ रहा है, कभी व्हाट्सएप पर आ रहा है। तो इन चीज़ों के लिए हमें बचना है। और फिर लगता है कि पूरे दिन तो मैंने पढ़ाई करी है, लेकिन रियलिटी में पढ़ाई तो हुई ही नहीं होती है। इसलिए जब भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो, फ़ोन को थोड़ी देर दूर रखो। और एक और चीज़ जो बहुत स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, टाइम मैनेजमेंट। मैंने स्टडीज़ और रिलेशनशिप को अलग-अलग चीज़ों की तरह नहीं देखा है। मैंने अपना टाइम मैनेज करा है। पढ़ाई का टाइम अलग, रिलेशनशिप का अलग और रेस्ट का टाइम अलग। इससे ना ही गिल्ट होता है, ना ही कन्फ्यूज़न होता है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ मैं, जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं। पढ़ाई और रिलेशनशिप को बैलेंस करने से पहले अपने पार्टनर के साथ बात करो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती। अगर दोनों लोग बैठकर डिसाइड कर लेंगे कि इस वक्त स्टडीज इंपॉर्टेंट है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मान लो एग्जाम चल रहे हैं, हो सकता है आप पहले जितनी बात करते थे अब उतनी ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप केयर कम करते हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी के लिए आप अपनी मेन फोकस पढ़ाई पे है। और जब दोनों लोग ये बात समझते हैं तो अननेसेसरी फाइट्स कम हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो जाती है। मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं, रिलेशनशिप और स्टूडेंट्स। मेरा आंसर सिंपल है, इसे चूज करने वाली सिचुएशन मत समझो। ऐसा मत सोचो कि ये रिलेशनशिप बचेगा या स्टडीज। फोकस इस बात पर करो कि दोनों को बैलेंस कैसे करना है। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं होगा, बस बात करते रहो पूरा दिन, ये मजे आ रहे हैं। और बिलीव मी, हर स्टूडेंट के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। अकेला कोई ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ नहीं हो रहा है भाई ये तो महान है, नहीं। लेकिन अगर आपको आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज करना आता है, तो स्टडीज और रिलेशनशिप दोनों साथ चल सकते हैं। एग्जाम के टाइम प्रेशर भी बहुत होता है, फैमिली एक्सपेक्टेशन होती है, फ्यूचर की टेंशन होती है, अच्छे मार्क्स लाने का प्रेशर होता है। मेरे साथ भी हुआ था। जैसे जैसे मेरे एग्जाम पास आने लगे, मैंने एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बना लिया, जो टाइम टेबल सिर्फ दिखने में अच्छा ना लगे, बल्कि जो मैं अच्छे से फॉलो कर सकूं, जो मेरे के अकॉर्डिंग सेट हो रहा हो। उसके बाद मैंने एक पेज पे सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स लिख दिए ताकि मुझे हमेशा पता रहे कि क्या कंप्लीट हो गया है और क्या बाकी है। साथ ही मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, ये रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आते हैं यार, स्पेशली एग्जाम के कुछ दिन पहले। और फिर एग्जाम का दिन आ गया, स्ट्रेस था, थोड़ा सा घबराहट भी थी, लेकिन कॉन्फिडेंस था। रिजल्ट वाले दिन बहुत तेज धड़क रहा था दिल, पर एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि मैंने पढ़ा था अच्छा और ऊपर से पार्टनर का साथ था। डर भी था, लेकिन जब रिजल्ट आया और मेरे को मेरे मार्क्स मिले और मैंने 90 प्लस से ज़्यादा स्कोर करा, और उस मोमेंट पर मुझे एक ही बात समझ आई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं होती है, पुअर टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम होता है। अगर दोनों मिलके साथ में काम करेंगे तो बहुत अच्छा। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है, प्रैक्टिकल बनो, रिलेशनशिप टाइम वेस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर रिलेशनशिप हेल्दी हो,
पार्टनर आपका सपोर्टिव हो और प्रॉपरली मैनेज हो सब कुछ, तो वो आपकी ग्रोथ को रोकता नहीं है। बल्कि करियर इम्पोर्टेंट है, स्टडीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुश्किल वक़्त में सपोर्ट करने वाला भी तो चाहिए ना कोई। अब मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, अकेले ही सब कुछ सँभाल रहे हो, वहीं अगर पार्टनर होगा तो थोड़ा बहुत उसके साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा भी तो लगेगा। एक तरह से रिलैक्स ही तो माइंड होगा, जिससे कि हमारा अच्छे से मन बनेगा पढ़ाई करने का। इसलिए गोल ये नहीं होना चाहिए कि दोनों में से मैं क्या एक चीज़ छोड़ दूँ। गोल ये करो कि क्या मैं दोनों को अच्छे से बैलेंस कर लूँ? क्या मैं अपना टाइम मैनेज कर लूँ? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी ग्रोथ अपने पार्टनर के साथ शेयर करो। एक-दूसरे को मोटिवेट करो, एक-दूसरे को बेटर बनाने में हेल्प करो, क्योंकि बेस्ट रिलेशनशिप वही होता है, जहाँ दोनों लोग साथ मिलके ग्रो करते हैं। अब भी रिलेशनशिप में हो और स्टडीज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखो, रिलेशनशिप और सक्सेस दोनों साथ चल सकते हैं। बस प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए और बैलेंस बनाना आना चाहिए।